हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है भगवत गीता से सीख। अब हमको अपनी लाइफ में भगवत गीता से क्या सीख मिलती है, इसका आज हम इसको देखेंगे। अब आपने देखा होगा कि लाइफ में कभी-कभी हम लोग ऐसे दो राहे पे आकर खड़े हो जाते हैं। परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि हमको समझ नहीं आता है हम किस रास्ते पे जाएं। तो जब हम परेशानियों से घिर जाते हैं तो उस वक्त भगवत गीता हमको बहुत कुछ सिखा जाती है और हम उसके सहारे अपनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो आज उसकी ही सीख के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आप जिस वजह से भी निराश हैं, कुछ देर के लिए वो भूल जाएं। हो सकता है आपके साथ जो भी अभी बुरा हुआ है, जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ आगे भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा। हो सकता है इस वक्त आपको पेन ज़्यादा मिले, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हों, लेकिन इन फ्यूचर कहीं ना कहीं उसमें आपकी भलाई छुपी होगी। यही हमको सोचना चाहिए। हमेशा इसी बात को मन में रखना चाहिए। ये एक चक्र है जिसको कि हमको स्वीकारना ही होगा। इसलिए ना पास्ट के बारे में सोचें, ना फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रेजेंट में जिएं और प्रेजेंट में जो भी आपके साथ चल रहा है उसको खुश होकर के उस टाइम को बिताएं। भगवत गीता से एक सबसे इम्पॉर्टेंट सीख जो हमको मिलती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हमको अपने कर्म सही से करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोलते हैं कि यहाँ इस दुनिया में सभी प्राणियों को अपने कर्म करते जाना चाहिए और फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म इंसान के हाथ में होता है लेकिन फल उसके हाथ में नहीं। इसलिए फल की चिंता कभी ना करें और सिर्फ सच्चे मन से अपने काम को पूरा करते रहें। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपने काम को पूरा करता है उसको फल देने के लिए मैं बैठा हूँ। इसलिए कर्म करते जाइए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा करने से उस काम पर आपका मन नहीं लगेगा और आप पूरी मन से, श्रद्धा से उस काम को नहीं कर पाएंगे। हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए जिससे कि आपको अच्छे फल प्राप्त हों। और अगर आपको काम करने के बावजूद अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो भी भगवान पर भरोसा रख करके और अपने काम आप करते जाएं। आप और यकीन रखिए कभी ना कभी भगवान आपको समृद्ध, सफल बनाएगा और आपके जीवन को बहुत ही आनंदित कर देगा और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। सेकंड सीख जो हमको मिलती है भगवत गीता से, वो है परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही जीवन का नाम है। इंसान को कभी भी चेंजेस से, बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव से ही परिवर्तन आते हैं और परिवर्तन नहीं आएंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ में हमको अगर कोई चेंज आ रहे होते हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो किसी वजह से ही आए होंगे, हमको एक जगह रुकना ना पड़े। अब जैसे कि नदी बहती है तो उसके फ्लो के साथ में वो पानी पीछे से दूसरा ताज़ा आता रहता है, जबकि तालाब में ऐसा नहीं होता। तो वो चेंजेस ज़रूरी होते हैं। तालाब में पानी सड़ जाता है स्थिर रहने पे, जबकि नदियों में पानी बहाव के साथ पीछे से ताज़ा आता रहता है। इसलिए चेंजेस तो लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी कभी चेंजेस से हमको कष्ट भी होते हैं, लेकिन ये कष्ट हमेशा नहीं रहते। आगे चलकर ये सुख में भी चेंज हो जाते हैं। हमारे जीवन का मतलब तभी तक है जब तक कि इसमें चेंजेस हो रहे हैं। जिस दिन चेंज होना बंद हो जाता है, परिवर्तन बंद हो जाते हैं, हमारे जीवन का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हमारे जीवन के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन तो संसार का नियम ही है। अब पृथ्वी भी स्थिर नहीं रहती, पृथ्वी भी हमेशा
घूमती रहती है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, तो ये चेंजेस तो होते रहते हैं। एक के बाद एक चेंजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं, ये एक चक्र है। अब इन चेंजेस को स्वीकार करना ही हमको कठिन परिस्थितियों में एक शक्ति देता है, एक हिम्मत देता है, जो कि हमको आगे अच्छे लाइफ के लिए प्रेरित करता है। तीसरी सीख जो हमको मिलती है भगवद गीता से, वो है कि मनुष्य का निर्माण उसके विचारों से ही होता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर पॉजिटिव थॉट्स उसके माइंड में रहेंगे, पॉजिटिवली सोचेगा, तो वो पॉजिटिव उसकी लाइफ होती चली जाएगी। और अगर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, गलत भावनाएं आएंगी, तो उसकी लाइफ उसी तरह बनती चली जाती है। तो हम जैसे विचार लाएंगे, हम जैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं, वैसे विचार लाते हैं और वही हमारी लाइफ में होता जाता है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मन में अच्छे विचार आएँ, जिससे कि हमारी लाइफ पॉजिटिव रहे, स्मूथ रहे, खुशहाल रहे। अब नेक्स्ट सीख जो हमको मिलती है वो है कि हमको अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। अपने मन को नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मन ही है जो सुख और दुख का कारक होता है। इसलिए हम अपने मन को कंट्रोल करके अपने सुख और दुख पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, तो वो अपने लाइफ में अपने द्वारा की जाने वाली गलत चीज़ों पे भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे कि अगर लाइफ में आगे उन बुराइयों की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई रुकावटें आ रही होंगी, तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसलिए अपने मन को नियंत्रित रखिए, जिससे कि आप सुख और दुख को कंट्रोल कर सकें। और सुख में बहुत ज़्यादा खुश होना और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होना, ये इन्हीं मन की वजह से ही होता है। हमको सुख और दुख दोनों ही कंडीशंस में अपने आप को विचलित नहीं होने देना चाहिए। मेडिटेशन से मन हमारा एक दिए की लौ की तरह अटूट हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद ही को नहीं जानते हैं, तो खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम में से मोस्टली लोगों ने खुद को पहचानने, खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की होती है। हम बस बाहर की चीज़ों में लगे रहते हैं। मेडिटेशन, ध्यान हमको खुद से मिलाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है कुछ टाइम अपने साथ में बिताने की, जिससे कि हम खुद को समझ सकें कि हम क्या हैं। हमको खुद से मिलाता है वो, हमारी पहचान कराता है खुद से। हम बाहर दुनिया को देखते रहते हैं, दूसरों को पहचानते रहते हैं, खुद को कभी नहीं पहचान पाते। तो ये मेडिटेशन के थ्रू हम खुद को पहचान सकते हैं। और जब हम खुद को पहचानते हैं, खुद को जानते हैं, तो हमको पता चलता है कि लाइफ कितनी मैजिकल है। और ये ध्यान, मेडिटेशन किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। आज से अपनी लाइफ में मेडिटेशन के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि हम जो कुछ इकट्ठा करने में यहाँ पे लगे हुए हैं, वो हमारे साथ कुछ भी नहीं ऊपर जाएगा। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही हमको जाना है। इसलिए कोशिश करें खुद से मिलने की, खुद की पहचान करने की, और इस दुनिया में जो हम भाग रहे हैं, वो आखिर क्यों भाग रहे हैं किसी बाहरी वस्तुओं के लिए, उसको समझें। तो खुद की पहचान करेंगे तो ये सब आपकी जो भाग दौड़ है वो ख़त्म होगी, और आप एक शांत ज़िंदगी बिताना शुरू कर देंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्या हैं और आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना है। और आप खाली हाथ हैं, और आए भी खाली हाथ थे और खाली हाथ जाएंगे। तो इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को समझें। थैंक यू।